एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपये में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत रुपये 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। नग से यहाँ पे तात्पर्य एक बर्तन से। तो जो चीज निकालनी है पहले हम उसे मान लेंगे। लास्ट में इसने कहा है कि निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो मानेंगे, माना निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x, एक नग ब्रैकेट में बर्तन की लागत बराबर y रुपए। इसी को हम लिख लेते हैं। अब हम आएंगे प्रथम शर्तानुसार में। इसमें कहा गया है कि एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, नग से यहाँ पे मतलब एक बर्तन से है, तो एक बर्तन की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या जो कि हमने x मानी है के दुगने से 3 अधिक है। तो यहाँ पे शर्त बनेगी एक नग की निर्माण लागत बराबर उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या गुणा 2 धन 3। जो चीजें कह रहा है उसी को हम लिख ले जाते हैं। यहाँ पे अब हम वैल्यू रखेंगे। एक नग की निर्माण लागत यानी कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत हमने y रुपए मानी है, तो इसके नीचे y लिख देंगे, बराबर के नीचे बराबर उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या हमने x मानी है, उसके आगे गुणा 2 ऐसे रहेगा, धन 3 भी ऐसे रहेगा। तो यहाँ से बन जाएगा y इक्वल टू 2x + 3। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। अब हम आएंगे द्वितीय शर्तानुसार। दूसरी शर्त को बनाने के लिए हमने इस लाइन को देखना पड़ेगा। यहाँ पे कहा गया है कि उस दिन की कुल निर्माण लागत रुपये 90 थी, यानी कि कुल निर्माण लागत हमें दी गई है 90 रुपए। तो इसी को हम लिखते हैं चूंकि कुल निर्माण लागत बराबर 90 रुपए, बराबर के बाद वाला 90 ऐसे रहेगा। अब कुल निर्माण लागत हम अपने हिसाब से निकालेंगे। ऊपर हमने माना है कि एक बर्तन को बनाने में y रुपए लगे हैं और उस दिन x बर्तन बने गए हैं। तो जैसे कि एक उदाहरण हम यहाँ पे ले लेते हैं। अगर एक बर्तन को बनाने में लगते हैं माना 50 रुपए और उस दिन बनते हैं 20 बर्तन, तो एक बर्तन की लागत अगर 50 रुपए है तो 20 बर्तनों की निर्माण लागत हो जाएगी 50 से हमने 20 को गुणा करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगी 1000 रुपए। तो ये तो हमने एक उदाहरण यहाँ पे अपने हिसाब से लिया। इसी उदाहरण पे जो हमने 50 रुपए माना है ये हमें सवाल पे दिया हुआ है y रुपए, और ये जो हमने 20 बर्तन माने, हमने कहा कि उस दिन 20 बर्तन बने हैं, तो हमारे सवाल पे जो हमने माना है उस दिन बर्तन हमने माने हैं कि x बने हुए हैं। इसी टाइप से अगर एक बर्तन की लागत y रुपए है तो x बर्तन की लागत भी ऐसे निकलेगी। जैसे हमने यहाँ पे 50 और 20 को गुणा किया, तो यहाँ पे भी हम y और x को गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा y गुणा x, यानी कि yx हो जाएगा। इसको हम xy भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं x इंटू वाई या y इंटू एक्स, बात एक ही है। दोबारा से समझ लेते हैं। एक बर्तन की निर्माण लागत y रुपए है, उस दिन x बर्तन बने हैं, तो x बर्तन की निर्माण लागत हो जाएगी x गुणा y। इस उदाहरण से भी हम यहाँ पे समझ सकते हैं। अगर एक बर्तन की लागत 50 रुपए तो 20 बर्तन की लागत 50 गुणा 20 आती है। जैसे हम यहाँ पे गुणा कर रहे हैं ऐसे हम एक्स वाई वाले में भी गुणा कर रहे हैं, बात दोनों में एक ही है। इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। दोनों समीकरण हमारे पास बन चुकी है। अब हमने इनको सॉल्व करना है। इसके लिए हम प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करेंगे। समीकरण 1 या 2 से किसी एक से x या y का मान निकाल के अगले में रख देंगे। समीकरण नंबर 1 में y का मान ऑलरेडी निकला हुआ है, तो y बराबर 2x + 3 का मान समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 2 पर रखने पर, तो यहाँ पे x ऐसे रहेगा, इंटू y की जगह पे हो जाएगा 2x + 3। अब चूंकि ये दो पद है तो इसलिए इन्हें कोष्टक में डालना पड़ेगा, क्योंकि x का गुणा इन दोनों से होना है। इक्वल टू के बाद वाला 90 ऐसे रहना है। अब हम x का मल्टीप्लाई पहले से करेंगे, तो ये हो जाएगा 2x²। x का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो प्लस का 3x। इस 90 को भी हम यहाँ ले आएंगे, इक्वल टू 0, बराबर के बाद में बचेगा। अब हमने इसके गुणनखंड करने हैं, तो इसके गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले हमने 2 × 90 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 × 90 को मल्टीप्लाई करने के बाद आता है 180। तो 180 के हम यहाँ पे गुणनखंड कर लेते हैं। तो 2 से डिवाइड किया 90 टाइम्स, 2 से डिवाइड किया 45 टाइम्स, 3 से डिवाइड करेंगे 15 टाइम्स, 3 से फिर डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स, फिर 5 से डिवाइड होगा तो 1 टाइम्स। तो 180 के फैक्टर में मिल चुके हैं 2 × 2 × 3 × 3 × 5। अब हमने इसे गुणनखंड करने के लिए बराबर के बाद वाला 0 ऐसे लिखना पड़ेगा, 2x² भी ऐसे लिखना पड़ेगा,
प्लस भी ऐसे लिखना पड़ेगा। बस इस 3 को हमने तोड़ना होगा, साथ वाला x भी ऐसे रहेगा, माइनस का 90 भी ऐसे रहेगा। अब इस 3 को तोड़ने के लिए हमने इस चिन्ह को देखना पड़ेगा, ये माइनस है, यानी कि हम इस 180 के ऐसे फैक्टर लेंगे जिनको माइनस करने पर 3 मिले। तो यहाँ से हमने 180 को 2 पार्टों में तोड़ना होगा। अब 180 के 2 पार्ट हम यहाँ से सोचेंगे, तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं ऊपर के अगर हम 3 टर्म है इनको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 3 यानी कि 12 आता है, और नीचे के 2 टर्म को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 15। तो ये मल्टीप्लाई हो गया है 12, ये मल्टीप्लाई हो गया है 15। तो 180 को हम कह सकते हैं 15 इंटू 12, और 15 और 12 को माइनस करने पर 3 भी आता है। तो इस 3 को हम लिख देंगे यहाँ पे 15 माइनस 12। अब इससे ये 3 पद 4 पद में टूट जाएंगे और आसानी से हमारा x का मान निकल आएगा। तो यहाँ पे 2x स्क्वायर ऐसे रहा, प्लस ऐसे रहा, x का मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे तो 15x माइनस 12x माइनस का 90 इक्वल टू 0। शुरुआत के 2 टर्म में हम x कॉमन लेंगे तो बच जाएगा 2x, यहाँ से प्लस का 15। बाद के 2 टर्म में हम माइनस कॉमन ले लेंगे, साथ में हम 6 भी कॉमन ले लेंगे, तो अब दोनों के ही साइन प्लस हो जाएंगे और 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2x, इसका साइन प्लस हो जाना है, और 90 में से हमने 6 बाहर लिया तो बच जाना है 15 इक्वल टू 0। अब इस पद और इस पद में 2x प्लस 15 कॉमन आ रहा है, तो उसको हमने ले लिया बाहर, तो पहले से बच जाएगा x, दूसरे से बच जाएगा माइनस का 6, तो यानी कि हो गया x माइनस 6 इक्वल टू के बाद वाला 0 ऐसे ही रहेगा। अब 2 संख्याओं का गुणा अगर 0 होता है तो हम एक एक करके दोनों को ही 0 के बराबर लेते हैं। यदि 2x प्लस 15 इक्वल टू 0 तो यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी माइनस 15/2। अब चूंकि x हमने बर्तनों की संख्या मानी है तो यहाँ पे से x की वैल्यू माइनस में भी आ रही है और साथ में भिन्नात्मक भी आ रही है, तो ये वाला मान अमान्य हो जाएगा क्योंकि बर्तनों की संख्या ना ही ऋणात्मक में होगी और ना ही भिन्नात्मक में होगी। दूसरा वाला मान यदि हम x माइनस 6 को 0 के बराबर लेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू 6 हो जाएगी, तो यहाँ से x की हमें जो जायज वैल्यू है वो मिल जाएगी। तो हम लिखेंगे यदि 2x प्लस 15 इक्वल टू 0 तो 2x बराबर माइनस का 15, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जानी है माइनस का 15/2। अमान्य लिख देंगे क्योंकि बर्तनों की संख्या ऋणात्मक तथा भिन्नात्मक नहीं होती। अब यहाँ से हम दूसरी वैल्यू लेंगे, यदि x माइनस 6 इक्वल टू 0 तो यहाँ से x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 6। तो x की वैल्यू जो हमने बर्तनों की संख्या मानी थी मिल चुकी है, हमारे पास उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या 6 आ चुकी है। अब हमने y की वैल्यू भी निकालनी है, तो इस वैल्यू को हम समीकरण नंबर 1 या 2 पे रख देंगे। समीकरण नंबर 1 पे रखना ज्यादा ईजी है, तो x का मान समीकरण नंबर 1 पे रखने पर y बराबर हो जाएगा 2 इंटू 6 प्लस 3। तो यहाँ से y की वैल्यू मिल जानी है हमें 6 दूनी 12 में 3 जोड़ा तो 15 हो जानी है। तो हमारे दोनों ही आंसर यहाँ पे आ चुके हैं, हम लिख देंगे अतः निर्मित बर्तनों की संख्या x बराबर 6, एक बर्तन यानी कि एक नग की लागत बराबर y बराबर 15 रुपए आंसर। तो यही हमारे आंसर हो जाएंगे। इसी सवाल को हम एक चर राशि मानते हुए बना सकते हैं। हम मानेंगे कि मानव निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x, इसको हम लिख लेते हैं। फिर एक नग बर्तन की लागत बराबर, यहाँ पे हमने y माना है, यहाँ पे हम y ना मान के सवाल से ही x के टर्म्स में निकाल लेंगे। यहाँ पे कहा गया है कि प्रत्येक नग यानी कि एक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या जो कि हमने x मानी थी के दुगने से 3 अधिक है, तो x का दुगना यानी कि 2x धन 3। यहाँ से हमें सीधे से मिल जाएगी एक नग की लागत 2x प्लस 3। इसके बाद सवाल पे कहा गया है कि उस दिन की कुल निर्माण लागत ₹90 थी। अगर हम यहाँ को देखें तो एक नग यानी कि एक बर्तन की लागत आई है 2x प्लस 3 और उस दिन बने हैं x बर्तन, तो एक की लागत 2x प्लस 3 है, तो x की लागत हो जाएगी x इंटू 2x प्लस 3 और सवाल पे यही लागत दे रखी है 90 रुपए, तो इसलिए प्रश्नानुसार बन जाएगा हमारा x इंटू 2x प्लस 3 बराबर 90। अब जो ये चीज हमारी लास्ट में आ रखी है, ये चीज ये है जो हमने पहली मेथड में इतने लंबे स्टेप में निकाली थी। फिर जब हम इसको यानी कि इसको सॉल्व करते हुए आगे बढ़े हुए थे तो x की हमें 2 वैल्यू मिली थी, तो उसमें से जो मानने वाली वैल्यू थी वो 6 थी। तो इसी प्रकार से अगर हम आगे को सॉल्व करना चाहें तो हम यहाँ से नीचे की ओर आएंगे और x की वैल्यू हम लास्ट में 6 पाएंगे जो कि मानने वाली वैल्यू है। और जैसे x की वैल्यू हमारे पास 6 आ जाएगी तो हमारा आंसर यहाँ पे रखने से आ जाएगा। तो हम लिखेंगे अतः निर्मित बर्तनों की संख्या x बराबर 6, एक नग यानी कि बर्तन की लागत बराबर
2x प्लस 3 यानी कि 2 इंटू 6 प्लस 3 यानी कि ये 15 आ जाएगा। तो जो भी मेथड आपको ज़्यादा आसान लगती है उससे आप ये सवाल बना सकते हैं।